रीबर्थ ऑफ माई लिटिल किंग एपिसोड 4। नीरव नित्या से बात करने के बाद श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोला, भाई मुझे आपको कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है नित्या का एक सच सुनना। अब नित्या फिर से घबरा गई, ये सोचकर कि नीरव कुछ गलत बताकर श्रेष्ठ को उसके खिलाफ करेगा, पर उस बेचारी को ये कहाँ पता था कि जिस नीरव को उसने गलत समझा वो अब उसकी ही प्रोटेक्शन चाहता था। नीरव कुछ भी करके नित्या को बचाना चाहता था और ये वो अकेले नहीं कर सकता था। श्रेष्ठ पावरफुल था और उसे इसके लिए श्रेष्ठ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब उन दोनों ने नीरव की बात सुनी, श्रेष्ठ की आईब्रोज सिकुड़ गई और उसने नीरव से पूछा, कैसा सच? नीरव ने अपनी एक गहरी सांस भरी और अपने भाई की तरफ देखकर बोला, यही कि नित्या के असली अंडरस्को। इससे पहले वो श्रेष्ठ को नित्या की असली पहचान बताता, तारिका उस रूम में आई, जिसे देखते ही नीरव की आंखें फटी की फटी रह गई। तारिका ने नीरव की तरफ देखा और अपनी फेक स्माइल के साथ नीरव की तरफ आते हुए बोली, नीरव, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। आई एम सो मच हैप्पी। तारिका ने नीरव को गले लगाया और फिर धीरे से उसके कान में बोली, अगर तुमने अपने प्यारे भाई भाभी के आगे अपना मुंह खोला और उन्हें सच बताया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स को खो दोगे। अब नीरव पूरी तरह से शॉक्ड हुआ और तारिका की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज में बोला, वह अंडरस्को वॉट? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती तारिका। तभी श्रेष्ठ को एक कॉल आया, जिसकी वजह से वो रूम से बाहर की तरफ चला गया और नित्या भी उन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो वो भी श्रेष्ठ के पीछे चली गई। उन दोनों के बाहर जाते ही तारिका ने नीरव को एक वीडियो दिखाई, जिसमें दक्ष जी और अनिका जी को एक रूम में बंद कर रखा था और बाहर तारिका के कुछ आदमी गन लेकर खड़े थे। तारिका वो वीडियो नीरव को दिखाते हुए अपनी तेज स्माइल के साथ बोली, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ नीरव, पर अभी मैंने कुछ किया नहीं है। अगर तुम अपने प्यारे मॉम डैड को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा और ये राज भी अपने ही दिल में दबाकर रखना होगा। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो उसकी सजा उन दोनों को मिलेगी। नीरव बुरी तरह से डर गया और अपना सिर नामे हिलाते हुए तारिका से बोला, नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा, पर मॉम डैड को कुछ मत करना। उसकी बात सुनकर तारिका नीरव के गाल थपथपाते हुए बोली, गुड बॉय। तभी श्रेष्ठ और नित्या वापस रूम में आए और उन्हें देखकर तारिका ने फिर से अपना ड्रामा शुरू कर दिया। वो अपनी झूठी चिंता भरी और डरी हुई आवाज में नीरव से बोली, तुम्हें पता है नीरव, मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी तुम्हें उस हाल में देखकर अंडरस्को। अब श्रेष्ठ तारिका की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, तभी जब इसे खून देने का वक्त आया तो इससे ज्यादा फिक्र तुम्हें खुद की होने लगी। जब नीरव ने श्रेष्ठ की बात सुनी, वो कंफ्यूज होकर श्रेष्ठ की तरफ देखते हुए बोला, खून? श्रेष्ठ नीरव की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, हाँ, तेरा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और तेरा ब्लड ग्रुप एकदम रेयर है, तो डॉक्टर्स को टाइम पर ब्लड अरेंज करने में परेशानी हो रही थी। अब नीरव और भी ज्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि उसको आखिर ब्लड दिया किसने। नीरव ने अपने भाई की तरफ देखते हुए उससे पूछा, फिर किसने दिया मुझे ब्लड? इस पर श्रेष्ठ के मुंह से बस एक ही नाम निकला, नित्या ने। जैसे ही नीरव ने श्रेष्ठ की बात सुनी, वो नित्या की तरफ देखने लगा, जो अभी श्रेष्ठ की एक बाजू अपने दोनों हाथों में पकड़े वहां चुपचाप खड़ी थी। नीरव नित्या की तरफ देख ही रहा था कि फिर से उसके कानों पर श्रेष्ठ की आवाज पड़ी, इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुझे अपना ब्लड दिया और उसी चक्कर में ये पूरे 10 घंटे बेहोश भी रही। अब इस खुलासे के बाद नीरव को सचमुच एक सदमा सा लगा था, पर वो अब इस हालात में था कि वो नित्या को अपना दिल खोलकर थैंक यू भी नहीं बोल सकता था, उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता था। फिर भी नीरव ने नित्या की तरफ देखा और बोला, थैंक यू नित्या। नीरव के मुंह से थैंक यू सुनकर जहां नित्या टुकुर टुकुर उसे ही देखने लगी, वही तारिका का बड़ा ही अजीब सा मुंह बन गया था। श्रेष्ठ ने एक नजर उसके हाथ में बंधी रोलेक्स वॉच पर डाली और फिर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, वैसे मॉम डैड मंदिर गए हैं, इतना टाइम हो गया पर आए नहीं। श्रेष्ठ की बात सुनते ही नीरव ने तारिका की तरफ देखा, जो उसे अपनी शैतानी स्माइल दे रही थी। नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर उससे बोली, आप पापा को फोन लगाकर देखिए ना। इस पर श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर अपनी वही परेशानी भरी आवाज में बोला, मैंने किया था पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मॉम का आउट ऑफ कवरेज। श्रेष्ठ की बात सुनते ही तारिका अपनी बनावटी मुस्कान के साथ श्रेष्ठ से बोली, कोई बात नहीं श्रेष्ठ, वो दोनों जहां भी होंगे ठीक होंगे अंडरस्को। अब श्रेष्ठ उस पर गुर्राते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? इस पर तारिका कुछ नहीं बोली, बस श्रेष्ठ को ही देखती रही।
श्रेष्ठ उसे अपनी तेज नजरों से घूरते हुए बोला, नहीं ना तो बीच बीच में अपना मुंह खोलना बंद करो। यहाँ कोई भी तुम्हारी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब तो तारिका ने भी अपनी आंखों को घुमाया और अपना मुंह बनाते हुए बोली, वॉट एवर। तारिका की बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वही वो नीरव की तरफ देखकर बोली, नीरव मैं शाम को तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर। तारिका फिर से नीरव को हक किया और उसके कान में बोली, और कोई चालाकी मत करना क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर मेरी नजर रहेगी। पीछे वो नस दिख रही है ना तुम्हें अंडरस्को। नीरव ने वहां मौजूद नस की तरफ देखा, जिसकी नजरें बस नीरव पर ही टिकी हुई थी, जिसे देखकर ही नीरव को कुछ ठीक नहीं लगा। तारिका नीरव से बोली, वो मेरे लिए काम करती है और ऐसे में अगर तुमने अपनी कोई स्मार्टनेस यूज की तो उसकी कीमत तुम्हारे पेरेंट्स को चुकानी पड़ेगी, समझे ना। नीरव ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया और वो नीरव से अलग हुई। तारिका नीरव को इशारा करते हुए बोली, बाय। इसी के साथ वो वहां से चली गई और उसके जाते ही नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज में बोली, ये कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ती। इस पर श्रेष्ठ अपनी प्लेन आवाज में बोला, हाँ इसके पर काटना आता है मुझे। मैं अब तक इग्नोर कर रहा था पर अब नहीं। आई थिंक आई शुड टेक सम एक्शंस अगेंस्ट हर। जहां श्रेष्ठ और नित्या ये सब सोच रहे थे, वहीं नीरव के दिमाग में भी अभी बहुत कुछ चल रहा था। मुझे कुछ तो करना होगा। भाई को अब तक पता नहीं है कि उस पागल औरत ने मॉम डैड को कैद कर रखा है। भाई को कुछ भी करके ये बताना होगा। नीरव ने उस नस की तरफ देखा जो सिर्फ उसकी तरफ ही अपनी टक लगाए देख रही थी। उसे खुद को घूरते हुए देखकर नीरव अपने मन ही मन बोला, उस नस की नजर तो मुझ पर ही टिकी हुई है और ऐसे में मैं भाई को खुद से कुछ नहीं बता सकता। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और सोचते हुए खुद से बोला, कुछ कर नीरव वरना नित्या के साथ साथ तेरे पेरेंट्स की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अचानक से उसके दिमाग में एक प्लान आया और वैसे भी अगर तारिका का दिमाग तेज दौड़ता था तो इस मामले में नीरव भी कुछ कम नहीं था। नीरव का भी दिमाग काफी तेज और शैतानी था, जिस वजह से उसके दिमाग में भी तारिका के ज्यादा खतरनाक आइडिया आते थे और अभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया था। वो अपने भाई की तरफ देखकर बोला, भाई आज की डेट क्या है? उसका सवाल सुनकर श्रेष्ठ कंफ्यूज होते हुए नीरव से बोला, तारांकन क्यों? अब नीरव ने अपने सिर पर हाथ रखा और पूरी तरह से शॉक्ड होने की एक्टिंग करते हुए बोला, ओह नो भाई, आज तो मुझे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट का सबमिशन करना था। जब श्रेष्ठ ने उसकी ये बात सुनी, उसकी आंखें शौक की वजह से बस बाहर ही आ गई और वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके बस नीरव को ही घूर रहा था। वही नीरव श्रेष्ठ को अपनी आंखों से ही कुछ इशारा करते हुए अपने मन में बोला, भाई प्लीज कुछ मत बोलना यार, प्लीज मेरा इशारा समझ जाओ। जहां नीरव अपनी आंखों से ही श्रेष्ठ को कुछ भी रिएक्ट ना करने का इशारा कर रहा था, वही श्रेष्ठ उसकी तरफ देखकर सोचने लगा, ये क्या पागल हो गया है? ये कब से अपनी स्टडी में इतना इंटरेस्ट दिखाने लगा? श्रेष्ठ नीरव की तरफ देखकर बोला, नीरव अंडरस्को। तभी अचानक से उसकी नजर नीरव की आंखों पर पड़ी, जिसे देखकर वो गहरी सोच में डूब गया। ये मुझे अपनी आंखों से ऐसे इशारे क्यों दे रहा है, जैसे ये मुझे चुप रहने बोल रहा हो। ओके, देखते हैं कि अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। श्रेष्ठ ने बस अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर नीरव के जान में जान आई और उसने एक चैन की सांस भरी। वही नित्या उन दोनों भाइयों को ऐसे देख रही थी जैसे वो दोनों उसके आगे इशारे से ही उसके मर्डर की प्लानिंग कर रहे हो। उस बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसने अपना मुंह खोलना ठीक नहीं समझा। नीरव श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोला, भाई मेरा फोन आपके पास है क्या? श्रेष्ठ अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ क्यों? तभी नीरव श्रेष्ठ से ज्यादा उस नस को कन्वेंस करने के लिए बोला, मुझे मेरे फ्रेंड को फोन करके मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए बोलना होगा, जो मैंने उसके पास दिया था। श्रेष्ठ ने उसकी जेब से नीरव का फोन निकाला और उसे नीरव को देकर बोला, ओके ये ले। तभी नीरव ने सबसे पहले अपना फोन ऑन किया और उसमें मीडिया का पूरा वॉल्यूम कम कर दिया। उसके बाद नीरव ने उसके फोन की गैलरी देखी जिसमें कुछ वीडियो सेव थी। नीरव ने उनमें से एक वीडियो ओपन की और फिर उसे देखकर अपने मन में सोचने लगा, उस पागल लड़की और उन दोनों बेवकूफ बुढ़े कपल को लगा था कि मैं इसमें कच्चा खिलाड़ी हूं जो मुझे कुछ खेलना ही नहीं आता। अचानक से उसके होठों पर एक तेज स्माइल तो आई, जिसे वो नज नहीं देख पाए और ना ही नीरव के दिमाग में चल रहे प्लान को समझ पाए। उस बेचारी को भी यही लग रहा था कि नीरव ने फोन सिर्फ टाइम पास के लिए लिया था, पर उसे क्या पता था कि ये छोटा सा फोन ही तारिका का सारा कच्चा चिट्ठा श्रेष्ठ और अग्निवंशी फैमिली के आगे खोलने वाला था।
वहीं नीरव उस वीडियो की तरफ देखकर मन ही मन बोला। जब उन्होंने अपना मुंह खोलकर अपने मुंह से सच उगलना शुरू किया था, ठीक तभी मैंने मेरे फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। नीरव ने एक बार अपनी चोर नजर से उस नस की तरफ देखा, जिसे नीरव पर बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ। उसे देखने के बाद नीरव फिर सोचने लगा, उस तारिका ने मुझे भाई को कुछ भी बताने से मना किया, पर मैं ये बता कहाँ रहा हूँ। मैं तो भाई को बस ये वीडियो दिखाऊंगा जो मेरे पास है, और मेरे भाई इसे देखते ही सब कुछ समझ जाएंगे। नीरव ने अपने फोन के मीडिया का वॉल्यूम बंद कर दिया था, जिस वजह से किसी को उसके फोन पर आई हुई किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चल रहा था। नीरव ने सबसे पहले श्रेष्ठ के फोन पर एक मैसेज किया, भाई सबसे पहले आपका फोन साइलेंट पर रखो और मीडिया का वॉल्यूम भी कम रखना ताकि किसी को कुछ सुनाई ना दे, प्लीज। जैसे ही श्रेष्ठ के फोन पर मैसेज आया, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। जब श्रेष्ठ ने नीरव का मैसेज देखा, वो कंफ्यूज होकर नीरव की तरफ देखते हुए सोचने लगा, ये मुझे ऐसे यही के यही मैसेज क्यों कर रहा है, सीधे मुंह से बोल नहीं सकता क्या? उसके दिमाग में अभी बहुत सवाल तो चल रहे थे, पर उसने अपने छोटे भाई की बात मान ली और अपने फोन को भी साइलेंट पर कर दिया और साथ में मीडिया का वॉल्यूम भी बंद किया। जब नीरव को श्रेष्ठ की तरफ से पॉजिटिव साइन मिला, उसने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, क्योंकि वो भी जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। नीरव ने अगले ही पल श्रेष्ठ को एक मैसेज भेजा, भाई मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं, पर अभी उसका टाइम नहीं है। आपके पीछे जो नस खड़ी है वो तारिका से मिली हुई है, और तारिका ने मॉम डैड को किडनैप कर रखा है। भाई प्लीज सिर्फ रिप्लाई करना, फेस पर मत दिखाना, वरना उसे शक हो जाएगा। जब श्रेष्ठ ने नीरव का वो मैसेज पढ़ा, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुआ, पर जैसा नीरव ने कहा था उसने ये सब अपने ही फेस पर आने नहीं दिया और अपने एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल रखे। श्रेष्ठ ने नीरव को मैसेज के जरिए से पूछा, व्हाट द हेल, पर वो ऐसा क्यों कर रही है और तू श्योर है? इस पर नीरव ने आगे मैसेज में लिखा, हाँ उसने अभी ये बात मेरे कान में बोली थी। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसे देखकर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर आप वो वीडियो यहाँ तभी प्ले करो जब आपके ईयरपोड्स आपके साथ हो। श्रेष्ठ नीरव की बात समझते हुए बोला, तू भेज है मेरे पास, मैं ऑन कर रहा हूँ। जहां नीरव ने उसे वो वीडियो सेंड की, वहीं नित्या ने श्रेष्ठ की तरफ देखते हुए उससे पूछा, श्रेष्ठ आप कुछ खाएंगे क्या? कैंटीन से कुछ लाओ। इस पर श्रेष्ठ अपने कानों में उसके ईयरबड्स लगाते हुए ही नित्या से अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, नहीं नित्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नित्या ने बस अपना सिर हिलाया, तभी उसे फिर से नीरव का मैसेज आया, भाई ये रही वो वीडियो, प्लीज इसे अभी देखिए। श्रेष्ठ ने भी ज्यादा टाइम नहीं लगाया और वही वो पूरी वीडियो देखने लगा। जहां श्रेष्ठ वो वीडियो देख रहा था, वही नीरव बार बार अपने भाई की तरफ उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन को ही देख रहा था। नीरव भी श्रेष्ठ को इस तरह से नहीं देख रहा था जिससे उस नस को कोई शक हो। जैसे ही श्रेष्ठ ने वो वीडियो देखी, उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नीरव को ही देखने लगा, जैसे वो अपनी आंखों के इशारे से उससे पूछ रहा था कि ये सच है या नहीं। नीरव ने अपने भाई की कंफ्यूजन को भली भांति समझते हुए बस हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाया और श्रेष्ठ के शक को पूरी तरह से दूर किया। अब श्रेष्ठ की आंखें गहरे सदमे की वजह से बस बाहर ही आ गई और वो चिल्लाने की वाला था कि तभी नीरव का मैसेज आया, भाई डोंट रिएक्ट, वरना नित्या की जान के साथ साथ मॉम डैड की जान को भी खतरा हो जाएगा। हमें सबसे पहले मॉम डैड को बचाना है। श्रेष्ठ ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और मैसेज किया, व्हाट द फ, ये सब तुझे कैसे पता चला? तभी उसके दिमाग में एक बात आई और उसने मैसेज में लिखा, भाई आप उस नस को बाहर भेजो, मैं आपको सब बताता हूँ, और नित्या के साथ भेजना ताकि वो गलती से भी हमारी बातें ना सुनने पाए, वरना मॉम डैड की जान को खतरा हो सकता है। नीरव की बातों से सहमत श्रेष्ठ ने रिप्लाई दिया, हाँ रोक। नीरव ने नित्या की तरफ देखा और आपने एक हाथ से नित्या के गालों को पकड़कर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, नित्या मेरे लिए एक कॉफी और सैंडविच लेकर आओगी प्लीज? नित्या ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तभी श्रेष्ठ नित्या की तरफ झुका और बहुत ही धीरे से उसके कान में बोला, और इस नस को भी अपने साथ लेकर जाओ और ध्यान रहे कि ये अगले 5 मिनट तक इस रूम में आस पास भी ना आने पाए। उसकी बात सुनकर नित्या पूरी तरह से कंफ्यूज हुई और उसने अपनी धीमी आवाज में श्रेष्ठ से पूछा, पर क्यों? इस पर श्रेष्ठ ने नित्या का हाथ पकड़ा और अपनी वही धीमी आवाज में बोला, प्लीज अब ये सवाल मत पूछो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर लेकर जाओ ना। नित्या श्रेष्ठ की आंखों में चिंता और डर साफ साफ देख पा रही थी,
जिसे देखकर अब वो भी थोड़ी परेशान हुई और श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, ओके मैं कुछ करती हूँ। नित्या ने ये बोल तो दिया पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जो वो नस बिना किसी शिकायत के यहाँ से बाहर चली जाए। नित्या ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे पानी से भरे ग्लास पर पड़ी। जैसे ही नित्या ने वो ग्लास देखा उसके दिमाग में एक आइडिया आया, पर वो श्योर नहीं थी कि ये आइडिया काम करेगा भी या नहीं, पर उसने फिर भी एक रिस्क उठाया और टेबल पर से पानी से भरा वो ग्लास उठा लिया। नित्या ने एक नज़र उस नस पर डाली जिसकी नजरें बस नीरव पर ही टिकी हुई थी। उसे नीरव को घूरता देख उसका मुंह बन गया और वो अपने मन ही मन बोली, तब से ये बस नीरव को ही घूरे जा रही है, रुको मैं बताती हूँ इस चुड़ैल को। नित्या धीरे से उसकी तरफ आई पर उसका ध्यान नीरव पर ही था जो वो नित्या को अपने पास नहीं देख पाए। 2 सेकंड्स बाद जब उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तभी उसने अपनी नजरें नीरव पर से हटाई, पर उसके अगले ही पल उसे उसकी यूनिफॉर्म गीली महसूस हुई क्योंकि नित्या ने उस ग्लास का पूरा पानी उस नस के कपड़े पर डाल दिया था। इससे पहले वो नस कुछ बोलती, नित्या खुद अपनी झूठी उदासी भरी आवाज में बोली, ओह नो आई एम सॉरी। नस ने अपना सिर हिलाया और बोली, इट्स ओके मैम अंडरस्को। तभी नित्या अपना सिर नामे हिलाकर बोली, अरे नो इट्स नॉट ओके, आप चलकर पहले अपने कपड़े चेंज कर लो, अगर ऐसे ही पेशेंट्स के पास रहे तो उनको तकलीफ हो सकती है। वो नज नित्या से इस बात पर कोई भी बहस नहीं कर सकती थी जिस वजह से वो बेमन बोली, ओके। जहां नित्या अभी उसे अपनी भोली सी शक्ल दिखा रही थी, वहीं वो दोनों भाई नित्या के इस आइडिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और उनके होठों पर अभी शैतानी स्माइल आ चुकी थी। इसी के उसने एक नज़र नीरव की तरफ देखा जिसने अभी अपनी आंखें बंद की और सोने की एक्टिंग करने लगा, जिसे देखकर वो नस सोचने लगी, ये तो सो रहा है, मतलब अब मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए गई भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी मैडम तारिका को कौन बताएगा। उसी के साथ वो रूम से बाहर चली गई और जैसे ही वो नस रूम से बाहर गई श्रेष्ठ अपनी धीमी आवाज में ही नित्या से बोला, नित्या गो बिहाइंड हर और जब तक मैं मैसेज नहीं करता डोंट लेट हर कम इन। इस पर नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, आप चिंता मत करो मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर वो भी रूम से बाहर गई और उसके जाते ही नीरव ने अपनी आंखें खोली। तभी श्रेष्ठ नीरव के पास आया और उसने अपनी प्लेन आवाज में नीरव से पूछा, हाँ अब बता कि ये सब क्या है और तुझे ये सब कैसे पता चला। अचानक से उसके फेस एक्सप्रेशन बदल गए और उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो कहीं गायब ही हो गया। वो अपनी सॉफ्ट आवाज में अपनी आस भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर बोला, क्या नित्या सच में मामू की बेटी है जो पैदा होते ही किडनैप हो गई थी। उसके सवाल सुनकर नीरव ने उसके शक को यकीन में बदलते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ भाई यही मेरी लिटिल बिन है, और रही बात मुझे ये सब पता कैसे चला तो अंडरस्को। नीरव ने सब कुछ श्रेष्ठ को बताया जिसे सुनते ही श्रेष्ठ गर्म तवे की तरह तपने लगा। उसकी आंखों में अभी गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहा था जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अचानक से नीरव को उसके पेरेंट्स के तारिका की कैद में होने की बात याद आई और वो अपने बड़े भाई की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, भाई हमें सबसे पहले मॉम डैड को उस तारिका की चंगुल से छुड़ाना होगा, क्योंकि जब तक हमें वो दोनों सही सलामत नहीं मिलते हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी श्रेष्ठ नीरव के चेहरे पर डर देख पा रहा था और आज पहली बार उसे उसके भाई के लिए चिंता होने लगी। वही नीरव श्रेष्ठ का हाथ पकड़कर अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, वो बहुत ज्यादा पागल है भाई, और ऐसे में वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रेष्ठ ने नीरव के हाथ पर अपनी पकड़ को हल्का सा टाइट किया और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, उसने इस बार सबसे बड़ी गलती कर दी है नीरव। अब तक मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब ये सब कुछ रोकना ही होगा क्योंकि इस बार उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। नीरव को पता था कि उसका बड़ा भाई उसकी जुबान का कितना पक्का है। अब वो उसके पेरेंट्स के लिए टेंशन फ्री था, पर अचानक से उसे कुछ याद आया। तभी नीरव ने उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा, भाई अब आपको नित्या की असली आइडेंटिटी पता चल गई है, तो क्या अब आप उसे छोड़ दोगे। नीरव के इस सवाल पर श्रेष्ठ के फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो अपनी सीरियस आवाज में बोला, ये तू कैसी बातें कर रहा है नीरव, मेरी शादी हुई है उसके साथ और मेरे लिए ये कोई खेल नहीं है। मैं इस रिश्ते को अपनी तरफ से 110% दूंगा, और वैसे भी तू कुछ भूल गया है क्या। ये सुनते ही नीरव के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आई और वो अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं भाई मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर नित्या आज उसके असली पेरेंट्स के साथ भी होती, क्योंकि उसे तो आपकी ही वाइफ बनना था अंडरस्को।
श्रेष्ठ उसकी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी दबी हुई मुस्कान के साथ अपने छोटे भाई से बोला, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारी शादी करने की सोची थी, अगर मामी को बेटी होती और देखो वही हुआ, मतलब भगवान जी भी यही चाहते थे। अब नीरव भी अपने भाई के इस बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाने लगा। तब उसने श्रेष्ठ की तरफ देखा और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, भाई व्हाट अबाउट दैट बी? उसका नाम सुनते ही श्रेष्ठ की बॉडी में एक आग सी फैल गई और वो अभी धीरे धीरे करके ज्वालामुखी जैसे उबल रहा था। नीरव श्रेष्ठ का ही छोटा भाई था और गुस्से में वो भी अपने डैड और भाई पर ही गया था। अभी उसे भी बेहद गुस्सा आ रहा था और ये उसकी आंखों में नजर आने लगा। उन दोनों की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी और ऐसी में उन्हें कोई देख लेता तो डर के मारे वो बेचारा अपनी पैंट वही गीली करता, ये कन्फर्म था। श्रेष्ठ को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बांध ली थी, पर उसकी दोनों मुठ्ठियां इतनी ज्यादा कसी हुई थी कि इससे उसकी पूरी मुट्ठी सफेद पड़ चुकी थी और तो और उसके हाथों को नसें भयानक तरीके से उभरकर दिखने लगी थी। इस वक्त श्रेष्ठ बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था और ये श्रेष्ठ अग्निवंशी किसी के लिए भी खतरा साबित हो सकता था। श्रेष्ठ नीरव की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, अब उसे पता चलेगा कि श्रेष्ठ अग्निवंशी की फैमिली को टारगेट करने का क्या नतीजा होता है। नीरव ने भी अपना सिर हिलाया कि तभी उसके फोन पर नित्या का मैसेज आया, जिसे पढ़कर श्रेष्ठ अलर्ट हुआ। श्रेष्ठ ने नीरव की तरफ देखा और बोला, नीरव वो नर्स यही आ रही है, नित्या का मुझे मैसेज आया था तो जस्ट रिलैक्स, तू बस रेस्ट कर, बाकी सब कुछ मैं देखता हूँ। वो ना ही मॉम डैड को हार्म कर पाएगी और ना ही मेरी नित्या को। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो नर्स रूम में आई, जिसे देखकर श्रेष्ठ के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर उससे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। अचानक से नित्या को कुछ याद आया और वो श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी गिल्टी आवाज में बोली, ऊप्स सॉरी श्रेष्ठ, आपने मुझे कैंटीन जाने के लिए बोला था पर अंडरस्को। तभी श्रेष्ठ नित्या की तरफ आया और उसने नित्या का हाथ पकड़ा। अभी नित्या की नजरें बस उस पर ही टिकी हुई थी और वो उसे ही देख रही थी। श्रेष्ठ अपने अंगूठे से नित्या के हाथ के बैक साइड को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं नित्या, हम इस नस के हाथों मंगा लेते हैं ना। ये सुनकर नित्या ने उस नस की तरफ देखा जो अभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्रेष्ठ को ही देख रही थी। श्रेष्ठ उस नस की तरफ देखकर अपनी बेहद ही सर्द आवाज में बोला, सिस्टर अंडरस्को। इससे पहले श्रेष्ठ उससे कुछ बोलता, वो श्रेष्ठ को अपने तेवर दिखाते हुए बोली, सॉरी पर मैं यहां से नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मुझे यही रहने के लिए बोला है। जैसे ही श्रेष्ठ ने उसकी ये बात सुनी, उसके अंदर जितना भी गुस्सा दबा हुआ था वो वोल्केनो की तरह फट गया और श्रेष्ठ अपनी ऊंची आवाज में उससे बोला, झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है और बेहतर यही होगा कि आप अंडरस्को, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट क्या दे रहा हूं, तुम तो मेरी रिस्पेक्ट के भी लायक नहीं हो। अब तो नीरव भी अपनी तेज स्माइल के साथ वहां का शो देख रहा था। अब उसे कोई भी डर नहीं था क्योंकि उसे उसके भाई पर विश्वास था और वो ये भी जानता था कि अब उसका भाई सब कुछ अपने आप ही संभाल लेगा। नीरव को ज्यादा सोचने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, जिस वजह से वो आराम से बैठा था। वही जब नित्या ने श्रेष्ठ को इस तरह से उस नस पर भड़कते हुए देखा, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुई। वैसे श्रेष्ठ के इस रूप से और उसे इतने गुस्से में देखकर अभी उस बेचारी को भी डर लग रहा था, पर उसने फिर भी अपनी थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और अपनी गहरी सांस के साथ श्रेष्ठ से बोली, श्रेष्ठ क्या हुआ और आप क्यों इस पर इतना भड़क रहे हैं? जब श्रेष्ठ ने नित्या का सवाल सुना, वो उसकी तरफ बिना देखे ही अपनी प्लेन आवाज में नित्या से बोला, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगा नित्या, पर पहले मुझे इस औरत से तो निपट लेने दो। श्रेष्ठ अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और अभी वो नस उसके आगे डर के मारे थर थर कांप रही थी। तभी उसे और एक झटका देते हुए श्रेष्ठ उस नस से बोला, शायद तुम्हें लगा होगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा और तुम तुम्हारी मैडम को यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दोगी, बट नो, तुम्हारी मैडम जितनी स्मार्ट है ना, उससे कहीं ज्यादा तेज दिमाग मेरा चलता है। वैसे उसे अंदाज तो लग चुका था कि श्रेष्ठ किस बारे में बात कर रहा है, पर वो अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं मिस्टर अग्निवंशी अंडरस्को। इससे पहले वो आगे बोल पाती, उस रूम में एक तेज आवाज गूंजी और साथ में उस नस के मुंह से उसके कराहने की आवाज भी आई, आह अंडरस्को। इस वक्त उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसका एक हाथ उसके गाल पर था, जिस पर कुछ ही सेकंड्स पहले श्रेष्ठ ने अपना करारा थप्पड़ मारा था। जब उस नस ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और श्रेष्ठ की तरफ देखा, वो एक पल के लिए कांप गई क्योंकि उसे श्रेष्ठ की आंखों में अभी खून नजर आ रहा था।
श्रेष्ठ की पांचों उंगलियां अभी उसके गाल पर छप चुकी थी और उसके थप्पड़ का इफेक्ट अभी भी उसे अपने गाल पर महसूस हो रहा था। उसका गाल जल रहा था। वैसे नीरव को पता था कि उसका भाई कैसा है और गुस्से में वो कैसा बन जाता था, पर नित्या के लिए ये सब कुछ पूरी तरह से नया था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रेष्ठ इतना ज्यादा अग्रेसिव और वायलेंट भी हो सकता है। नित्या अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आई और उसने श्रेष्ठ की तरफ देखा और बोली, श्रेष्ठ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस पर हाथ कैसे उठा रहे हो? अब श्रेष्ठ उस नस को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए ही नित्या से बोला, मेरा बस चले तो मैं इसके साथ इससे भी कहीं ज्यादा बुरा करूं, और रही बात मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं तो ये औरत इसके ही लायक है। जैसे ही नित्या ने उसकी बात सुनी, वो और भी ज्यादा शॉक्ड हुई क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए अनएक्सपेक्टेड और बेहद शॉकिंग था। नित्या ने श्रेष्ठ का हाथ पकड़ा और बोली, पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं और आप एक लड़की पर हाथ कैसे उठा सकते हो? इस पर श्रेष्ठ ने नित्या की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और फिर धीरे से उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, पहली बात तो तुम मुझे जितना शरीफ समझ रही हो उतना मैं शरीफ नहीं हूँ। अरे इतना उतना क्या, मैं बिल्कुल भी शरीफ नहीं हूँ। तुमने जिस श्रेष्ठ अग्निवंशी को देखा है वो मेरा एक हाइडन साइड है जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही रिजर्व है, वरना मैं अपनी वो सॉफ्ट साइड अपने पेरेंट्स और भाई को भी नहीं दिखाता। नित्या अभी उसकी बात सुन रही थी और अब उसके चेहरे पर भी डर नजर आ रहा था। श्रेष्ठ ने अपनी गहरी सर्द नजरों से नित्या को देखा और आगे बोला, तुम अभी तक असली श्रेष्ठ अग्निवंशी से मिली नहीं हो क्योंकि मैंने अब तक तुम्हें उससे मिलाया नहीं, पर कोई बात नहीं शुगर, बहुत जल्द तुम मेरा वो साइड भी देख लोगी जिससे सब डरते हैं। इतना कहकर उसने अचानक से फिर एक बार उस नस को थप्पड़ लगाया, जिसके बाद वो खुद को संभाल ना सकी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से फिर से दर्द भरी आवाज निकली, आह। अभी श्रेष्ठ पूरा बदल चुका था, जिसे देखकर नित्या उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, श्रेष्ठ प्लीज रुकिए, श्रेष्ठ अंडरस्को। पर श्रेष्ठ ना ही नित्या की बात सुन रहा था और ना ही रुकने का नाम ले रहा था। अब नित्या काफी घबरा गई थी कि तभी उसकी नजर नीरव पर पड़ी, जो एकदम टेंशन फ्री होकर वहां चल रहा सारा शो देख रहा था। नित्या नीरव के पास आई और उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नीरव प्लीज तुम तो अपने भाई को रोको, अगर वो रुके नहीं तो वो मर जाएगी। उसकी बात सुनकर नीरव नित्या की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, मरने दो क्योंकि ये यही डिजर्व करती है लिटिल बिन। जैसे ही उसने नीरव के मुंह से लिटिल बिन सुना, वो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, लिटिल बिन। नीरव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रहा और फिर वापस अपने भाई की तरफ देखने लगा, जो उस नस की अक्कल ठिकाने लगा रहा था। अब तो नित्या को भी थोड़ा गुस्सा आया और वो उन दोनों भाइयों को घूरते हुए बोली, अरे यार दोनों पागल हो गए हो क्या? उसकी बात सुनकर नीरव नित्या की तरफ देखने लगा। उसने नित्या का हाथ पकड़ा और उसे उसके बेड के पास मौजूद चेयर पर बिठाते हुए बोला, अभी मैं जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगा वो शांति से सुनना और डोंट पैनिक। अब नित्या कंफ्यूज थी कि नीरव उसे ऐसा क्या बताने वाला था जिससे वो पैनिक कर सकती थी। तभी नीरव ने एक नज़र नित्या की तरफ देखा और बोला, नित्या, तारिका ने मॉम डैड को किडनैप कर रखा है और इस औरत को मुझ पर नजर रखने के लिए बोली है ताकि मैं इस बारे में भाई को कुछ भी ना बता पाऊं, पर वो ये भूल गई थी कि मैं भी नीरव अग्निवंशी हूं। जैसे ही उसने नीरव की बात सुनी, उसने नीरव की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। एक पल के लिए उसकी पूरी बॉडी जैसे सुन्न हो गई और वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके बस उसे ही देखने लगी। जब वो उसके शौक से बाहर आई, उसने नीरव की तरफ देखकर उससे पूछा, क्या कहा तुमने? माँ, पापा को त अंडरस्को तारिका ने क अंडरस्को किडनैप अंडरस्को। नित्या के अंदर आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि उसमें उसके पैरों पर भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं बची थी, जिस वजह से वो 2 कदम पीछे हटी और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा। नित्या को गिरता हुआ देखकर नीरव चिल्लाया, नित्या अंडरस्को। इससे पहले वो जमीन को छूती, श्रेष्ठ ने नित्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने के बेहद करीब लगाते हुए खुद भी गहरी सांसें लेने लगा। इस वक्त श्रेष्ठ का दिल तेजी से धड़क रहा था और ये नित्या महसूस कर पा रही थी। अब नीरव भी नित्या के लिए परेशान हो गया। वही श्रेष्ठ ने नित्या को खुद से थोड़ा दूर किया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, आर यू ओके नित्या? नित्या ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, न अंडरस्को। नीरव ने कहा कि माँ, पापा को क अंडरस्को किडनैप कर लिया है। क अंडरस्को, क्या ये सच है श्रेष्ठ?
श्रेष्ठ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो नित्या को क्या जवाब दे, जिस वजह से वो अभी शांत था। उसे शांत देखकर नित्या और भी ज्यादा घबरा गई और उसने श्रेष्ठ से पूछा, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, क्या ये सच है? तभी श्रेष्ठ ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ, तारिका ने मॉम डैड को किडनैप कर रखा है। अब तो जैसे नित्या को मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था और वो तेजी से अपना सिर इधर से उधर हिलाते हुए बोली, ये नहीं हो सकता माँ अंडस को, मैं उन दोनों को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। जब उन दोनों भाइयों ने नित्या को ऐसे देखा उन्हें बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। नित्या ने श्रेष्ठ का हाथ कसके पकड़ा और अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, अभी अभी तो मुझे उन दोनों के रूप में पेरेंट्स मिले, पेरेंट्स का प्यार मिला, और मैं उन्हें अंडस को क्यों, मैं इतनी अनलकी क्यों हूं? अब नित्या की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे, जिसे देखकर श्रेष्ठ पर नीरव के दिल पर भी गहरे घान बनने लगे थे। पहले उसे नित्या के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जब से उसे नित्या की असली सच्चाई पता चली है तब से वो नित्या को लेकर पूरी तरह से प्रोटेक्टिव हो चुका था। वो भला अपनी बहन से नफरत कैसे करता, और वो भी वो बहन जिसके लिए उसने ना जाने कितने ड्रीम्स देखे थे। पर जब उसने उसकी नित्या गायब होने की खबर सुनी, वो पूरी तरह से टूट गया था। आज जब उसके पास नित्या थी तो वो फिर से कोई चांस नहीं लेना चाहता था। वो दोनों भाई अपनी नित्या को रोते हुए देख रहे थे। अभी नित्या अपनी किस्मत पर रोते हुए बोली, पहले मुझे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला और अब जब मिल रहा था तो उस लड़की ने उन दोनों को अपनी कैद में बंद रखा। अचानक से उसके दिमाग में बुरे ख्याल आए और वो खुद को कोसते हुए बोली, हो ना हो ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। जब से मैं आपकी फैमिली में आई हूं तब से वो मुझसे जल रही है और इसी वजह से उसने उन दोनों को चोट पहुंचाने की सोची होगी ताकि वो ऐसा करके मुझसे उसका बदला ले। अब तक तो ठीक था, पर जैसे ही उन दोनों ने नित्या को खुद को ब्लेम करते देखा उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था। वो दोनों अपनी आंखों को बड़ा करके नित्या की तरफ देख ही रहे थे कि तभी उनके कानों पर नित्या की आवाज पड़ी, आई स्वेयर ऑफ माई गनु बाप्पा श्रेष्ठ, अगर उन दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही श्रेष्ठ ने नित्या के मुंह से ये सब कुछ सुना, उसके अगले ही पल उसने नित्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, शश रिलैक्स नित्या, तुमने कुछ भी नहीं किया और ना ही इसमें तुम्हारी कोई गलती है, तो तुम खुद को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करोगी। नित्या ने बस अपना सिर हिलाया ही था कि उसके अगले शौक के लिए अब तो नीरव भी अपने बड़े भाई को सपोर्ट करते हुए नित्या से बोला, भाई ठीक कह रहे हैं नित्या, और वैसे भी उसने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है, ये तो सच है, पर इसके पीछे जो रीजन है उससे तुम अभी तक अनजान हो, तो ऐसे में तुम खुद को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। नित्या ने नीरव की बात सुनकर श्रेष्ठ की तरफ देखा, जिसके होठों पर अभी हल्की सी मुस्कान थी। जब नित्या ने श्रेष्ठ की तरफ देखा तभी श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ झुककर उसके माथे पर किस किया। अचानक से नित्या की नजर उस नस पर पड़ी जो अभी अपना गाल पकड़कर दर्द में कराह रही थी। उसे देखकर ही नित्या का खून खौल गया और वो अपने उस रूप में आई जो अब तक उन दोनों भाइयों से छिपा हुआ था। वो श्रेष्ठ की बाहों में से बाहर आई और उस नस को अपनी खा जाने वाली लाल आंखों से घूरने लगी। नित्या उस नस को घूरते हुए ही अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, ये यही है न वो जिसने उस कुत्ती कमीनी का साथ दिया। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि नित्या किस बला का नाम है। इसी के साथ नित्या ने उसकी साड़ी का पल्लू अपनी कमर से लपेटा और उस नस की तरफ अपनी तेज कदमों से बढ़ी। जहां नित्या अभी पूरी तरह से बदल चुकी थी, वही उसका बदला हुआ रूप देखकर श्रेष्ठ और नीरव पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि नित्या ऐसी भी होगी। जहां श्रेष्ठ के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, वही नीरव बिना अपनी पलकें झपकाए नित्या की तरफ देखकर ही अपने बड़े भाई से बोला, भाई ये क्या था यार, मैं इसे तो क्यूट और इनोसेंट सी कीटन समझ रहा था, पर ये तो खतरनाक निकली। इनोसेंट कीटन के रूप में पूरी की पूरी शेरनी है ये। नीरव ने नित्या की तरफ देखा जो अभी उस नस को सबक सिखाने में लगी हुई थी। नित्या भी श्रेष्ठ की तरह उस नस की जमकर धुलाई कर रही थी, उसके गाल अपने थप्पड़ों से लाल टमाटर बना रही थी। वही जब श्रेष्ठ ने उसके छोटे भाई की बात सुनी, वो नित्या को अपनी प्राउड भरी नजरों से देखकर नीरव से बोला, हाँ तो तुझे क्या लगा कि मेरी नित्या कमजोर है? बिल्कुल भी नहीं नीरव। अचानक से श्रेष्ठ की आंखों में एक आग नजर आने लगी और वो नित्या की तरफ देखकर ही अपनी प्लेन और दमदार आवाज में नीरव से बोला, ये श्रेष्ठ अग्निवंशी की वाइफ है और जब मैं खुद ही किसी शेर से कम नहीं हूं तो मेरी बीवी कैसे हो सकती है? शी इज रियल टाइग्रेस।
श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ इशारा किया और अपनी शैतानी मुस्कान के साथ नीरव से बोला, उधर देख, कैसे अपना शिकार कर रही है। उन दोनों भाइयों ने उस तरफ देखा जहां अभी वो नस बेहाल हुई पड़ी थी और नित्या अभी भी उसे मार ही रही थी। नित्या गुस्से की वजह से बुरी तरह से हौंफ रही थी और उसकी आंखें भी अभी खून से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी, जैसे अभी उसकी आंखों में से खून बहने लगेगा। जब नीरव ने नित्या को ऐसे देखा, वो डर की वजह से अपनी धीमी आवाज में श्रेष्ठ से बोला, हाँ, अब मुझे भी थोड़ा बचकर ही रहना होगा उससे। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ नीरव को अपना एक लुक देते हुए बोला, बट शी इज यू लिटिल बिन नीरव, और तुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों भाई उनकी बातों में लगे थे और साथ ही साथ वहां उनके आगे चले रहे सीन को एंजॉय कर रहे थे। वहीं नित्या उस नाच की बैंड बजा रही थी कि तभी वहां हॉस्पिटल का हेड और कुछ सीनियर डॉक्टर्स आए। उनके पीछे कुछ स्टाफ भी मौजूद था। जब वो लोग अंदर आए और उन्होंने उस नर्स की हालत देखी, वो सब भी पूरी तरह से शॉक्ड में चले गए, पर नित्या ने तो अभी भी उस नर्स को नहीं छोड़ा। तभी हॉस्पिटल के हेड अपने होश में आकर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग हियर। उनके सवाल से उन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ा और जिसे फर्क पड़ रहा था, नर्स वो अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। जब उन्होंने नित्या को उस नर्स को मारते हुए देखा, वो अपनी रुड आवाज में नित्या से बोले, मिसेज अग्निवेंशी, आप ये क्या कर रही है, रुकिए। अब नित्या उन पर भी भूखी शेरनी की तरह बरसते हुए अपनी ऊंची आवाज में उन्हें और साथ में वहां मौजूद सभी को वार्निंग देते हुए बोली, नो डॉक्टर, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा और जो रोकेगा ना उसका भी यही हाल बना दूंगी। मेरे पास आओ, मारकर भरता ना बना दिया तो मैं भी मिसेज नित्या श्रेष्ठ अग्निवंशी नहीं। इस वक्त नित्या को आंखों में डर नहीं पर एक आग नजर आ रही थी, हौसला नजर आ रहा था। नित्या की आंखें देखकर और उसका जवाब सुनकर नीरव अपनी बड़ी स्माइल के साथ श्रेष्ठ से बोला, भाई आई जस्ट लव हर कॉन्फिडेंस यार, देखो तो क्या लग रही है पूरी आपकी मिनी वर्जन। अभी श्रेष्ठ ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसे कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी आंखें ही सब कुछ बयां कर रही थी कि इस वक्त वो नित्या पर कितना ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। जब हॉस्पिटल के हेड ने नित्या की बात सुनी, उन्हें भी गुस्सा आया और वो नित्या से बोले, लगता है आप ऐसे नहीं मानेगी। इसी के साथ वो नित्या की तरफ आए, जिसे देखकर श्रेष्ठ की आंखें गहरी हो गई और उसने गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठियां कस ली। वही वो हेड नित्या के पास आए और उससे टच करने के लिए उन्होंने अपना हाथ बस आगे बढ़ाया ही था कि तभी उस रूम में श्रेष्ठ की सबसे खौफनाक और ठंडी आवाज गूंजी, टच हर एंड यू विल रिग्रेट इट, क्योंकि आई विल मेक श्योर टू ब्रेक यूर एवरी बोन्स। मेरी बीवी को टच करने का हक किसी को नहीं है, अगर तुमने या यहाँ मौजूद किसी ने भी ऐसा किया तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी कांप गए थे क्योंकि सभी को पता था कि श्रेष्ठ अग्निवंशी खाली धमकियां नहीं देता। श्रेष्ठ की वार्निंग सुनने के बावजूद वो हॉस्पिटल हेड वही खड़ा था, जिसे देखकर श्रेष्ठ का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया। अगले ही पल वो नित्या के आगे किसी दीवार की तरह खड़ा हुआ और उसने अपनी टाइट पकड़ में उस हेड के शर्ट के कॉलर को पकड़ा, जिसे देखकर सभी की आंखें बस बाहर ही आ गई थी। श्रेष्ठ उसके थोड़े करीब आते हुए अपनी सबसे भयानक आवाज में बोला, मैंने बोला दूर हटो उसके पास से, वरना इतना मारूंगा कि यही इसी हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट करने का वक्त आएगा और दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उसी के साथ उसने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और धड़ाम से नीचे गिरा। श्रेष्ठ अभी भी गुस्से की वजह से कांप रहा था, जिसे देखकर उस हेड की हालत बुरी हो गई और वो झट से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वो वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसके कानों पर उस नर्स की दर्द भरी आवाज पड़ी, सर अंडरस्को सिर प्लीज हेल्प अंडरस्को। तभी हेड नर्स की तरफ देखकर अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता, मुझे मेरी जान प्यारी है। इसी के साथ वो लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले, पर वो बेचारी नर्स अभी भी नित्या की चंगुल में फंसी हुई थी। जब श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखा, उसकी आंखें एकदम से सॉफ्ट हुई और उसने नित्या को अपनी बाहों में लिया, जो अभी भी गुस्से से तिलमिला रही थी। श्रेष्ठ ने धीरे धीरे करके नित्या की पीठ सहलाई और अपनी नर्म आवाज में बोला, नित्या बस करो, क्योंकि इसकी वजह से तुम खुद को हर्ट नहीं कर सकती और ना मैं ऐसा कुछ भी होने दूंगा। उसकी बात सुनकर नित्या ने श्रेष्ठ के ब्लेजर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वही श्रेष्ठ अपनी सर्द नजरों से उस नर्स की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, और तुम बहुत शौक है तुम्हें उसकी हेल्प करने की, तो अब ऊपर जाकर उसकी हेल्प करना, क्योंकि तुम्हारे बाद उसका ही नंबर है ऊपर जाने का।
जैसे ही उसने श्रेष्ठ की बात सुनी, उसकी जान उसके गले में अटक गई और वो अपना सिर नामे हिलाकर श्रेष्ठ के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर मुझे माफ कर दीजिए अंडरस्को। श्रेष्ठ उसकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी रुड और घमंड भरी आवाज में बोला, श्रेष्ठ अग्निवंशी की डिक्शनरी में उन लोगों के लिए माफी नाम का कोई वर्ड नहीं हो, मेरे दुश्मन है। अब उसने श्रेष्ठ के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और अपनी आस भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली, मां अंडरस्को मेरे बच्चे हैं सर, जो अभी छोटे हैं, प्लीज उनके लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ये काम भी इसीलिए किया ताकि मुझे कुछ पैसे मिले। अभी नित्या एकटक उसकी तरफ ही देख रही थी क्योंकि अब शायद नित्या का दिल पिघलने लगा था। तभी वो नज आगे बोली, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ मैं फिर कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, उन्हें लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। जहां श्रेष्ठ और नीरव को उसकी बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था, वहीं नित्या उसकी आंखों में देख रही थी, जिसमें उसे अभी सच्चाई साफ नजर आ रही थी। अचानक से उसकी आंखों के आगे वो सब कुछ आया जो वो बचपन से भुगत रही थी, जहां उसके सो कॉल्ड पेरेंट्स बिना किसी रहम के उस पर टॉर्चर करते थे, उससे अपने सारे काम निकलवाते थे। नित्या को माँ का और उसके प्यार का मतलब पता था, जिसे वो कभी भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। अभी जब उसने उस नर्स की बात सुनी, एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे श्रेष्ठ और नीरव ने भी नोटिस किया, पर नित्या वीक नहीं थी, जिस वजह से उसने अपने आंसू साफ किए और अपने एक्सप्रेशन एकदम प्लेन रखे। नित्या ने श्रेष्ठ की तरफ देखा, जो अब उसे ही देख रहा था। नित्या श्रेष्ठ का हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, श्रेष्ठ, हम बच्चों को उनकी माँ से दूर नहीं कर सकते। मुझे पता है एक माँ की और उसके प्यार की बच्चे की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, प्लीज जाने दीजिए इसे। श्रेष्ठ को उस नर्स की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, पर उसे नित्या की परवाह थी और नित्या के मुंह से निकला हुआ हर शब्द, उसकी हर बात श्रेष्ठ के लिए उसका कमांड था, जिसे वो कभी टाल नहीं सकता था। श्रेष्ठ ने एक नजर नित्या की तरफ देखा और फिर उसने नर्स की तरफ देखा, जो अभी अपने हाथ जोड़े अपनी आस भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। श्रेष्ठ अपनी प्लेन आवाज में उससे बोला, आज तुम्हारे बच्चों की वजह से तुम बच गई। अब निकलो यहाँ से और फिर कभी मेरी फैमिली के आसपास भी नहीं दिखना। उस नर्स ने अपना सिर हिलाया और अगले ही पल वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसके वहां से जाते ही श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखने लगा और फिर वो नित्या के गालों को धीरे से पकड़ते हुए बोला, नित्या तुम यहाँ रहकर नीरव का ध्यान रखो, मैं जाकर मॉम डैड को उसकी कैद से बाहर निकालने का कुछ सोचता हूँ। जैसे ही उन दोनों ने श्रेष्ठ की बात सुनी, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन दोनों के ही दिमाग में अभी कई सारे सवाल थे, जिस वजह से उनकी नजरें बस श्रेष्ठ पर ही टिकी हुई थी। नीरव ने श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में अपने बड़े भाई से पूछा, पर भाई हमें नहीं पता कि उसने उन दोनों को कहाँ छिपा रखा है, तो फिर आप उनको कैसे ढूंढोगे? जैसे ही श्रेष्ठ ने अपने भाई का सवाल सुना, उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आई और वो बोला, तू मुझे ठीक से पहचानता नहीं क्या? श्रेष्ठ के इस सवाल ने नीरव को कुछ रियलाइज करवाया, जिसके बाद उसने श्रेष्ठ की तरफ देखकर पूछा, भाई आप तारिका के फोन को हैक करोगे? इस पर श्रेष्ठ ने बस अपना सिर हिलाया और बोला, हम। जहां वो दोनों भाई बात कर रहे थे, वहीं नित्या को उसके सास ससुर कम्मा पापा की चिंता हो रही थी। वो अभी बहुत बेचैन सी हो गई थी। नित्या ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, श्रेष्ठ आपको जो कुछ भी करना है आप जल्दी करिए। पता नहीं माँ, पापा कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर उन दोनों भाइयों को भी चिंता होने लगी, पर अभी उनका नित्या को शांत कराना जरूरी था। श्रेष्ठ ने नित्या की आंखों से बहते उसके आंसू पोंछे, जो अपने आप ही उसकी आंखों से बहकर उसके मुलायम से गालों से नीचे लुढ़क रहे थे। नित्या के आंसू पोंछने के बाद श्रेष्ठ उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है नित्या, और अब से ऐसे छोटी छोटी बातों पर डरने से कोई काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। उस पर नीरव भी अपना सिर हिलाकर नित्या को अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, हाँ, हम दोनों ने अभी देखा कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बस तुम्हें तुम्हारी वही बहादुरी को हमेशा संभाल कर रखना है। जैसे ही उसने नीरव की बात सुनी, नित्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देखने लगी, जैसे वो कोई इंसान को नहीं पर किसी भूत को देख रही हो। बेचारी अभी पूरी तरह से शॉक में थी, क्योंकि नीरव का बदला हुआ रूप उससे हजम नहीं हो रहा था। नित्या अपनी शक भरी नजरों से नीरव को घूरते हुए अपने मन ही मन बोली, गनु बाप्पा, आई एम सो कंफ्यूज। पता नहीं इस सड़े हुए करेले को क्या हो गया है, जो ये एकदम से स्वीट बन रहा है।
कहीं इसके सिर पर लगी चोट का कोई बुरा इफेक्ट इसके ब्रेन पर तो नहीं हुआ ना? जब उसने ये इमेजिन किया, उसकी प्यारी सी शक्ल बनी और वो शॉक्ड होकर फिर से सोचने लगी, हो अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता पर अभी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये मुझे बरसों से जानता हो और मैं इसके लिए स्पेशल हूँ, जो सरासर झूठ होगा। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके कानों पर श्रेष्ठ की आवाज पड़ी, ओह हेलो मिसेज अग्निवंशी, कहाँ खो गई आप? उसकी आवाज सुनकर नित्या हड़बड़ा गई और अपनी ब्लैंक नजरों से उसे देखकर बोली, हम। क्या हुआ? श्रेष्ठ उसकी तरफ देखकर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, वही तो मैंने तुमसे पूछा नित्या की क्या हुआ। मैं तब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं पर तुम झूम आउट हो गई थी। नित्या ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने उससे पूछा, क्या सोच रही थी? मॉम डैड के बारे में। नित्या ने बस अपनी गर्दन हिलाई, जिसे देखकर श्रेष्ठ उससे बोला, उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें सही सलामत वापस लेकर आता हूँ, तुम बस अपना और अपने इस नौटंकीबाज देवर का ध्यान रखो। नित्या ने अपना सिर हिलाया और श्रेष्ठ नीरव की तरफ देखकर बोला, और तू आराम कर, कोई नौटंकी नहीं। नीरव अपना सिर हिलाकर ड्रामेटिकली बोला, ओके कैप्टन। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने बस अपनी आंखों को रोल किया और फिर नित्या को हक करके वहां से चला गया। श्रेष्ठ के वहां से जाते ही नित्या चुपचाप वहां मौजूद एक सोफे पर बैठ गई और बार बार अपनी चोर नजरों से नीरव को ही देखने लगी। उसे लगा कि नीरव को ये पता नहीं चलेगा, पर नीरव सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसे ये भी पता था कि उसका बदला हुआ नेचर देखकर बेचारी नित्या के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। नीरव अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नित्या की तरफ बिना देखे ही अपने मन ही मन बोला, आई नो नित्या, तुम्हारे दिमाग में अभी लाखों सवाल चल रहे होंगे कि मैं तुम्हारे साथ एकदम से स्वीट क्यों बिहेव कर रहा हूँ, जो मेरे नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, पहले भाई मॉम डैड को लेकर आए। नीरव ने एक बार अपनी आंखें बंद की और भगवान जी से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मेरे गलतियों की सजा मेरे पेरेंट्स को मत देना प्लीज। भाई के वहां जाने तक उनका ध्यान रखना। दूसरी तरफ श्रेष्ठ इस वक्त उसकी कार के बैक साइड बैठा हुआ था और उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। श्रेष्ठ अभी उसके लैपटॉप में तारिका के फोन को हैक करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग झलक रही थी और वो बहुत फ्यूरियसली उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रहा था। भले ही उसकी नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ तारिका, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने इन सब में मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल की है। श्रेष्ठ अपने मन ही मन तारिका को इतनी बुरी मौत देने की प्लानिंग कर रहा था कि उसका ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए लैपटॉप पर से हटा। जैसे ही वो अपने होश में आया, उसने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा, जिसे देखते ही उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आई और वो बोला, ग्रेट, उसका फोन तो हैक हो गया, अब जल्दी लोकेशन भी मिल जाए तो अच्छा होगा। श्रेष्ठ ने तारिका के फोन को हैक करके उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली, जिसमें उसे एक नंबर बार बार रिपीट होते हुए दिख रहा था। उस नंबर को देखकर श्रेष्ठ खुद से ही बोला, ये इस नंबर से लगातार कॉल आए हैं, इसे आई शुड ट्रैक दिस नंबर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।